दोस्तों नमस्कार। सेवेंथ पे कमीशन का जो वक्त है यानी 2026 से पहले पहले वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद वक्त शुरू होगा अगले पे रिवीजन का या फिर 8वें वेतन आयोग का। और इसी टॉपिक पर दोस्तों आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए पेंशन रिवीजन एक बड़ा मुद्दा होता है। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था और पे कमीशन के माध्यम से सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाती थी। सेवेंथ पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था पे रिवीजन के लिए। कर्मचारियों के लिए 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद पे बैंड के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल में लाया गया था जिससे पे रिवाइज की गई थी। वहीं पेंशनरों की बात करें तो उनके लिए भी 2.57 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब चर्चा हो रही है 8वें वेतन आयोग की। और 8वें वेतन आयोग में क्या जो पुरानी मांग थी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की यानी फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की, क्या वो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा या नहीं। देखो, कर्मचारी संगठन बार बार कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए कहीं ना कहीं उनके हितों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं, मांग में शामिल करते रहते हैं। अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, एक महत्वपूर्ण जो मंत्रालय या विभाग कह लें, वो उनके पास है। ऐसे में उम्मीद बनती नजर आ रही है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के ऊपर जल्द ही खुशखबरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठन बार बार सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि सही वक्त पर पे कमीशन का गठन हो जाए और सही तय समय पर रिवाइज सैलरी कर्मचारियों को मिल जाए। फिटमेंट फैक्टर जिसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और सबसे बड़ी जो अभी तक असमंजस वाली स्थिति है वो यही है कि क्या 8वां वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। क्या फिर से 2.57 को दोहराया जाएगा या फिर फिटमेंट फैक्टर को इस बार रिवाइज करके 3.68 किया जाएगा। ये सारी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। लेकिन जहां तक पे रिवीजन की बात है तो कहीं ना कहीं अब साल डेढ़ साल के बाद अच्छी खबर देखने को जरूर मिलेगी पे रिवीजन होते वक्त। लेकिन उससे पहले ही खबरों का सिलसिला शुरू होने लग गया है। कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर से मांग रख दी है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। उसी तरह से पुरानी पेंशन की बहाली भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीते कुछ महीनों पहले हमने देखा था पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां तक आयोजित की गई जिसमें भारी जन सैलाब देखने को मिला। पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और पूर्व सैनिकों का मुद्दा, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना, ये एक बड़े टॉपिक रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग या इंटरनेट की बात कर ले, इन खबरों ने बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। अब देखना यह है कि सरकार किन किन सुर्खियों पर अपनी फाइनल मोहर लगाती है। केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को साल 2026 से पहले कौन कौन से बड़े तोहफे देती है। नई सरकार किस तरीके से नए सिरे से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए पॉलिसियों को लागू करती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।